नेता है जिसको लंबी पारी खेलनी होती है, वो जब वादा करता है तो वादा को धरातल पे उतारता भी है। दूसरी बात कि आप मीडिया बंधु को पता होना चाहिए कि बीते जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है 17 महीने का, जिसमें से उन्होंने 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की है और अन्य विभाग में जो वैकेंट सीट थी उन पे भी बहाली की है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो उनकी तरफ से हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, माई बहन योजना के तहत 2500, हर जीविका दीदी को 30,000, इसके अलावा पेंशन में 1500, गैस सिलेंडर 500 का जो वादा है उनका, ये धरातल पे उतरेगा। हम इस वजह से उनके वादे पे यकीन कर रहे हैं कि बीते जो उनका 17 महीने का कार्यकाल रहा है वह निहायत शानदार रहा है, जिसकी बुनियाद पर हम यकीन कर सकते हैं। बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वहाँ उनको जो है वेतन कहाँ से दे पाएंगे? ये वेतन जब अभी वेतन यहीं से दिया जाएगा। अब तक मोदी सरकार ने हम सबसे जो है वोट लिया और हम सत्ता में आने के बाद उन्होंने फैक्ट्री गुजरात में खोली और विक्ट्री उनको बिहार में चाहिए, तो हम फैक्ट्री भी यहीं खोलेंगे और विक्ट्री भी यहीं चाहिए। हमारी मांग है यहीं के जो इंडस्ट्री बैठेगी, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज बैठेगी, उससे जो अर्निंग होगा उससे वेतन दिया जाएगा। देख लीजिए, बिहार की एक मुख्य समस्या ये नजर आती है। जब मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूँ तो हर जगह जाता हूँ तो यही सवाल आता है हमारे इसमें कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को जो है किस नजरिया से देखते? देखिए, बेरोजगारी तो जहरीले नाक की तरह है। अगर बेरोजगारी को खत्म न किया जाए तो आज इतना लूट हो रहा है, क्राइम हो रहा है, स्माइक वगैरह के जरिए लोगों को लूटा जाता है, लोगों की पॉकेटमारी की जाती है। क्या है ये? बेरोजगारी का ही नतीजा है। अगर युवा में बेरोजगार होता तो युवा जो है किसी भी रात के 12 बजे या 1 बजे किसी भी रोड पर एक आम नागरिक को रोक करके उसकी बाइक छीनने का काम नहीं करता या उसके दिगर सारे पैसों से खिलवाड़ नहीं करता। ये जब बेरोजगार होगा युवा तो जाहिर सी बात है क्राइम का बढ़ेगा। और आप देख लीजिए क्राइम का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। जब युवा जो फारिग होंगे वो बिल्कुल जो काम से बिल्कुल बाहर होंगे तो ये सारी चीजें करेंगे। अभी एक चीज और, एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि सूखे नशा का जो है प्रचलन वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अब रही सवाल, हम जितने भी आरजेडी के नेता हैं हम उनसे भी ये सवाल हम करते हैं और आपसे भी हम कर रहे हैं कि 17 महीने जो है आरजेडी की सरकार रही और नीतीश जी साथ में रहे, लेकिन उस टाइम में जो है नशा पर जो सूखे नशाओं पर बातचीत नहीं करते नजर आए, लेकिन अब जो है नीतीश जी उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो अब सूखे नशाओं पर जो है निशाना साधना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं जब से शराबबंदी का ऐलान हुआ है तब से और भी ज्यादा जहरीली शराब का सेवन किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो शराब पहले खुले तौर पे मार्केट में मिल जाया करता था वो अब नहीं मिल रहा है। लोग ब्लैक से जो है जहरीले शराब को खरीद रहे पी रहे हैं। तो पहले के मुकाबले में अब जो शराब के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से आरजेडी के लोगों पर हमला हो रहा है। अच्छा, अभी हम त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ की जनता जो अब की बार कैसा मूड बनाए हैं? अब की बार यहाँ की जनता क्या चाह रहा है? देखिए, इस बार जनता की एक ही मांग है कि आपको हमने दिया है 20 साल और इस वक्त हम 5 साल जो है तेजस्वी सरकार को सत्ता में ला करके परिवर्तन चाहते हैं। और त्रिवेणीगंज विधानसभा से हमने बीना को भी दिया, बीना भारती को भी, जो इससे पहले 10 साल तक वो सत्ता में रही। उनके हवाले से एक शेर याद आता है मुझे मजहर जाने जाना का कि यह हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते। अगर माननीय विधायिका जी मेरी इस शेर को सुनेंगे तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि यह हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, कर होता चमन अपना, गुल अपना, बागबां अपना। कहीं ना कहीं अगर आपका साथ हमारे साथ होता तो आज हम परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ते। अगर हमारी आवाज़ अब बनते और अगर आप हमारी आवाज़ बन करके सदन में लड़ती और हमारे हक हुकूक के लिए लड़ते तो ये आम जनता कभी परिवर्तन की ओर नहीं होती है। परिवर्तन उस वक्त होता है जब आप आवाज़ को दबा देती हैं और हमारी आवाज़ नहीं बनती है। जिस काम के लिए आपको चुना गया है चुनाव में, उस काम से आप बाहर हो जाती हैं, तब परिवर्तन की आवाज़ लगती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि भाई संतोष सरदार को इस वक्त ने पूरे त्रिवेणीगंज विधानसभा के लोगों ने एक मन बना लिया है, एक वे में काम करने का कोशिश की है कि हमें इस बार जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं
महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी हैं। भाई संतोष सरदार, उनको सत्ता में लाना है। और एक भाई संतोष सरदार कहीं ना कहीं कर्मठ हैं, जुझारू हैं, सुशील हैं और हर चीज को धरातल पे उतर कर देखने का काम करते हैं। युवाओं के साथ जुड़कर रहते हैं, माता बहनों की बातों को सुनते हैं। जब वो हारे थे तब से लेकर आज तक वो आवाम के बीच में रहे, आम जनता के बीच में रहे। यही वजह है कि संतोष सरदार यहाँ की पहली चलते चलते त्रिवेणीगंज के जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक शेर कहना चाहूंगा, मेरा फैजाबादी का एक शेर है, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हम बच गए तो किसी और को मरना होगा। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हम बच गए तो किसी और को मरना होगा। और टाल देने से कहीं फैसला होता है क्या? जो भी करना है कोई फैसला करना होगा और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अब बदलाव करना है और बिहार को जो गुंडा राज है, भ्रष्टाचार सरकार है, अफसरशाही है, जंगल राज है, इससे आजाद करा करके हम मंगल राज में जो इंटर करना चाहते हैं और बिहार को एक खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, नंबर 1 बिहार बनाना चाहते हैं। शुक्रिया आज इंडिया न्यूज को टाइम देने के लिए। और अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इम्तियाज रहमानी साहब और काफी बेबाक अंदाज में जो है अपनी बात रखी। बाकी इम्तियाज रहमानी जी के बारे में और साथ ही